हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर ओपन इलेक्टिव जिसका सब्जेक्ट है नेशनल सर्विस स्कीम मीन्स राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसे हम शॉर्टकट में भी बोलते हैं एनएसएस। इसकी हम यूनिट 1 देखेंगे जिसका पार्ट 4 आज डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत हम आज देखेंगे यूथ सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि युवा केंद्रित संगठन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं लर्निंग आउटकम्स की। ये क्या होता है? अधिगम प्रतिफल, मतलब कि इस वीडियो को देखने के बाद हम क्या क्या चीज़ के बारे में जान सकते हैं। तो इस विषय के माध्यम से विद्यार्थी युवा केंद्रित और युवा नेतृत्व वाले संगठनों के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ विद्यार्थी युवा केंद्रित एवं युवा नेतृत्व वाले संगठन के क्रियाकलापों को समझेंगे। इसी के साथ विद्यार्थी युवा केंद्रित एवं युवा नेतृत्व वाले संगठनों के महत्व को समझेंगे और विद्यार्थी युवा केंद्रित एवं युवा नेतृत्व वाले संगठनों में अपनी भूमिका को समझेंगे। अब हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाले, मतलब कि वी विल डिस्कस। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन, मतलब कि विषय का प्रस्तावना। इसी के साथ युवा केंद्रित एवं युवा नेतृत्व वाले संगठन को जानेंगे, युवा केंद्रित एवं युवा नेतृत्व वाले सरकारी संगठन को जानेंगे। इसी के साथ साथ युवा केंद्रित एवं युवा नेतृत्व वाले गैर सरकारी संगठनों के बारे में आज विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन, मतलब कि विषय का प्रस्तावना। तो राष्ट्रीय युवा नीति के अंतर्गत युवाओं को सक्षम, सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु युवा केंद्रित एवं युवा नेतृत्व वाले संगठनों का निर्धारण किया गया है। युवा नेतृत्व वाले संगठन युवाओं की नेतृत्व क्षमता के विकास हेतु, युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास हेतु, युवाओं में संबंधित समस्त मामलों में युवाओं की भागीदारी हेतु, साथ ही साथ राज्य की राजनीतिक गतिविधियों में भी युवाओं द्वारा सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए। तो इसी क्रम में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है युवा केंद्रित एवं युवा नेतृत्व वाले संगठन। तो युवा नेतृत्व वाले संगठन वे संगठन हैं जो पूरी तरह से युवा लोगों द्वारा संचालित, प्रबंधित और समन्वित हैं। एक संगठन के मामले में इसका मतलब है कि कर्मचारी और सदस्य सभी एक निश्चित आयु से कम हैं और युवा दृष्टिकोण से विभिन्न मुद्दों पर काम करते हैं। इसी के साथ सकारात्मक युवा विकास संगठन युवाओं की भावनात्मक समर्थन, सकारात्मक अनुभव, सामाजिक कौशल और संबंध बनाने के अवसर प्रदान करके युवाओं को विकसित करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय युवा नीति में युवा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित युवा केंद्र एवं युवा नेतृत्व संगठन वाले संगठनों की व्यवस्था की गई। इस प्रकार के संगठनों को हम सुविधा की दृष्टि से 2 समूह में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें शामिल है सरकारी संगठन एवं गैर सरकारी संगठन। अब हम जानेंगे जो युवा केंद्रित एवं युवा नेतृत्व वाले संगठन है उनमें से हम किसके बारे में बात करेंगे? सरकारी संगठन के बारे में। इसमें भी 6 प्रकार के संगठन हैं जो किस प्रकार है। पहला, नेहरू युवा केंद्र संगठन, जिसे हम NYKS के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय सेवा योजना, इसे हम NSS के नाम से भी जानते हैं। तीसरा, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, जिसे RGNIYD के नाम से जाना जाता है। चौथा है भारत स्काउट एंड गाइड। फिफ्थ है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान। छठवा है जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स। अब जो सरकारी संगठन थे उनमें जो पहला संगठन है वह है नेहरू युवा केंद्र संगठन, जिसे हम क्या बोलते हैं? NYKS। तो 1972 में इसे शुरू किया गया था। NYKS दुनिया के सबसे बड़े युवा संगठनों में से एक है। NYKS में वर्तमान में देश भर में 3.03 लाख युवा क्लबों के माध्यम से 8.65 मिलियन युवाओं का नामांकन है। इसका उद्देश्य युवाओं के व्यक्तिगत और नेतृत्व के गुणों को विकसित करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में शामिल करना है। NYKS की गतिविधियां एक जिले और प्रत्येक ब्लॉक में 2 राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों के माध्यम से की जाती है। अब हम जानेंगे कि जो ये राष्ट्रीय युवा केंद्र संगठन है इसके मुख्य कार्यक्रम कौन कौन से होते हैं। तो इसके मुख्य कार्यक्रम में शामिल है युवा मंडल विकास कार्यक्रम, युवा नेतृत्व और सामुदायिक विकास पर प्रशिक्षण, खेलों को बढ़ावा देना, युवा मंडलों को खेल सामग्री और खेलकूद
प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए सहायता करना, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम, लोक कला और संस्कृति और युवा कृति को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिनों का पालन करना, जिला युवा सम्मेलन करना, उत्कृष्ट युवा मंडलों को पुरस्कार करना। ये सभी शामिल है किसमें? अभी हमने इसके कार्यक्रम को जाना था, अब हम जानेंगे जो नेहरू युवा केंद्र संगठन है इसके अन्य कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ। तो इसमें शामिल है राष्ट्रीय एकता शिविर, युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम, किशोरों के लिए जीवन कौशल प्रशिक्षण, इसी के साथ साहसिक शिविर, जनजातीय युवा आदान प्रदान का कार्यक्रम एक प्रकार से। अब देखते हैं हम क्या जो सरकारी संगठन किसके युवा केंद्र के जो सरकारी संगठन है उनमें से जो दूसरा है वह है राष्ट्रीय सेवा योजना। तो बात करते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना की। यह है या इसकी शुरुआत 1969 में स्वैच्छिक समुदाय सेवा के माध्यम से छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व और चरित्र को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। कार्यक्रम महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित था। एनएसएस का आदर्श वाक्य है, मैं नहीं बल्कि आप हैं। एनएसएस के वर्तमान में 391 विश्वविद्यालय, 2 परिषदों, 16,278 कॉलेजों, तकनीकी संस्थानों और 12,483 वरिष्ठ माध्यमिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से 3.66 मिलियन स्वयंसेवक नामांकित हैं। स्थापना के बाद से 46 मिलियन से अधिक छात्र एनएसएस से शामिल हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि जो राष्ट्रीय सेवा योजना है इसके अंतर्गत जो कार्यक्रम है उसकी संरचना। तो योजना के तहत शामिल प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में कम से कम एक एनएसएस इकाई है जिसमें 100 छात्र स्वयंसेवक सामान्य रूप से शामिल हैं, जिसका नेतृत्व कार्यक्रम अधिकारी के रूप में नामित शिक्षक करते हैं। प्रत्येक एनएसएस इकाई अपनी गतिविधियों के लिए एक गांव या झुग्गी को गोद लेती है। प्रत्येक एनएसएस स्वयंसेवक को 2 साल के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम 120 घंटे की सेवा देनी होती है, यानी कुल 240 घंटे। अब जानें कि जो एनएसएस के तहत की जाने वाली गतिविधियों की प्रकृति एवं मुख्य गतिविधियाँ। तो इनमें शामिल है कि एनएसएस की मुख्य गतिविधि सामुदायिक सेवा प्रदान करना है। समुदाय की ज़रूरतों के जवाब में गतिविधियों की सटीक प्रकृति विकसित होती रहती है। कुछ क्षेत्र जिनमें एनएसएस स्वयंसेवक काम करते हैं वे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, स्वच्छता और साफ सफाई, पर्यावरण संरक्षण, महिला अधिकारिता, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, योग को बढ़ावा देना, आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास आदि। बात करें राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत और अन्य गतिविधियाँ होती है उसमें क्या है? गणतंत्र दिवस परेड शिविर, साहसिक शिविर, एक राष्ट्रीय एकता शिविर और उत्तर पूर्व एनएसएस उत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान सुविचार और युवा सम्मेलन कार्यक्रम, आत्मरक्षा प्रशिक्षण आदि। अब युवा विकास संगठन के अंतर्गत जो सरकारी संगठन है उनमें से तीसरा है हमारा राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, जिसे हम बोलते हैं RGNIYD के नाम से जाना जाता है। जो RGNIYD मतलब कि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान है, यह त्रिपेरुंबुदुर, तमिलनाडु RGNIYD अधिनियम 2012 के अधिनियम के आधार पर मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। जो राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान मंत्रालय के थिंक टैंक और देश में युवाओं से संबंधित गतिविधियों के लिए प्रमुख संगठन के रूप में कार्य करता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान शैक्षणिक कार्यक्रमों के कार्यक्रम गतिविधियाँ RGNIYD वर्तमान में 6 स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है, अर्थात इसमें शामिल MSc परामर्श, मनोविज्ञान में, सामाजिक नवाचार और उद्यमिता में MA, लिंग अध्ययन में MA, स्थानीय शासन और विकास में MA, विकास नीति और अभ्यास में MA और सामाजिक कार्य में MA, युवा और सामुदायिक विकास। इसके बाद युवा केंद्रित संगठन के अंतर्गत जो सरकारी संगठन है उसमें आता है भारत स्काउट एंड गाइड। तो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स BSG भारत का नेशनल स्काउटिंग एंड गाइड पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत संगठन है और एक गैर आधिकारिक संगठन है और चरित्र में गैर राजनीतिक, गैर सांप्रदायिक और गैर सांप्रदायिक है। स्काउटिंग की स्थापना भारत में 1909 में हुई थी, जबकि
गाइडिंग इन इंडिया की शुरुआत 1911 में हुई थी। स्काउटिंग और गाइडिंग लड़कों और लड़कियों के लाभ के लिए डिज़ाइन की गई अच्छी नागरिकता के लिए स्वीकृत प्रकार का चरित्र प्रशिक्षण और तैयारी है, जो जिम्मेदार और भरोसेमंद स्नेह की भावना को प्रेरित करता है। पहल और नेतृत्व के विकास के लिए व्यक्तिगत अवसर हों और आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भरता और आत्मदिशा को बढ़ावा दें। और पांचवा सरकारी संगठन है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान देश के युवाओं के बीच पर्वतारोहण को प्रोत्साहित और बढ़ावा देने के लिए अच्छे संस्थानों में से एक माना जाता है। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान का पर्वतारोहण में देश के लोगों को बढ़ावा देने, मदद करने और समर्थन करने का एक प्राथमिक उद्देश्य है। यह भारत में और साथ ही पूरी दुनिया में इस खेल को प्रोत्साहित करने के लिए 4 नवंबर 1954 को भारत में स्थापित किया गया था। संस्थान इस साहसिक खेल में अपने सपनों को आगे बढ़ाने में हर साल बहुत से लोगों की मदद करता है, जो कला और विज्ञान का न केवल संयोजन है बल्कि एक शारीरिक गतिविधि है। पर्वतारोहण केवल एक खेल नहीं है बल्कि जीवन भर के लिए रोमांच है। बात करें छठवें सरकारी संगठन की, जिसमें शामिल है जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स। साहसिक खेलों के माध्यम से युवाओं को प्रकृति से रूबरू कराने, साहस की भावना जगाने, व्यक्तित्व, चरित्र, साहस और आत्मविश्वास का विकास करने की दृष्टि से जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान JIM और WS की स्थापना 25 अक्टूबर 1983 को अरू, पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में की गई थी। संस्थान संवत 1958 के जम्मू और कश्मीर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 6 के तहत एक पंजीकृत निकाय है। इसके अंतर्गत जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स का उद्देश्य इसके अंतर्गत शामिल है राज्य में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, पर्वतारोहण के तकनीकी पहलुओं पर प्रशिक्षण देना, व्यक्तियों के पर्वतारोहण कौशल को सानना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साहसिक गतिविधियों और शीतकालीन खेलों के लिए समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करना। इसी के साथ युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना और बचाव अभियान, खोज अभियान चलाना, साथ ही साथ इसके चरित्र निर्माण करना मुख्य उद्देश्य है। अब तक हमने देखा सरकारी संगठन के बारे में, अब हम देखें गैर सरकारी संगठन कौन कौन से हैं। तो देखते हैं युवा केंद्रित एवं युवा नेतृत्व वाले गैर सरकारी संगठन के बारे में। इसमें कौन कौन से संगठन शामिल हैं? तो इसमें शामिल है अखिल भारतीय युवा संघ, जिसे हम बोलते हैं AIYF, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ, जिसे बोला जाता है NSUI, और इसी प्रकार से चौथा है अखिल असम छात्र संघ, पांचवा है भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, सिक्स्थ है भारतीय जनता युवा मोर्चा, 7 कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया एट डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, 9th है गोपाली यूथ वेलफेयर सोसाइटी, और इसी के साथ साथ 10वां है भारतीय युवा कांग्रेस। तो एक प्रकार से ये क्या थे? युवा केंद्रित एवं युवा नेतृत्व वाले गैर सरकारी संगठन थे। तो इस प्रकार से आज हमने डिस्कस किया क्या इस विषय के बारे में, इसका प्रस्तावना देख लिया, युवा केंद्रित एवं युवा नेतृत्व वाले संगठन देखे और युवा केंद्रित एवं युवा नेतृत्व वाले सरकारी संगठन को देखा। इसी के साथ युवा केंद्रित एवं युवा नेतृत्व वाले गैर सरकारी संगठन को जाना। तो इस प्रकार से हमने आज यूनिट 1 के पार्ट 3 को जाना, पार्ट 4 को जाना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।